So in last class we were discussing about the stack and the register bands. Okay. So today we will study about some other loops and the jumps. So the note down the 8051 jump instructions. 8051 jump instructions. So like in 8085, similar to that, there also you are having the jump instructions. That is, अगर आपको लूप के प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर क्या करना है, जंप करना है, मूव करवाना है आपको, लाइक शिफ्ट कराना है प्रोग्राम को फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, तब आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू जंप. Okay. So, what are the different jump instructions that are present in case of the 8051? So, like आपके पास कुछ conditional jump instructions होती हैं and some are the unconditional jump instructions. कि अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आपको क्या कराना है, जंप कराना है. लाइक अगर आपको कंडीशन चेक करनी है तो आपके पास जंप इंस्ट्रक्शंस टू टाइप्स के होंगे, लाइक कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस and other one will be the unconditional jump instructions. Conditional jump instructions and the unconditional jump instructions. So in conditional jump instruction means yes, conditional jump instructions. Okay, here in this case, some condition will be there, and depending upon that condition, if that condition is fulfilled, अगर वो कंडीशन आपके पास फुलफिल होगी तब वो क्या करेगा, जंप करेगा. एंड सेकेंड इज द अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस. इन दिस केस यहाँ पर आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं है और यहाँ पर जंप होगा ही होगा. दिस इज फिक्स्ड. ये फिक्स्ड है कि आपके पास जंप होगा ही होगा. बट कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन में जंप, इट कैन जंप, वो जंप कर भी सकता है और वो जंप नहीं भी कर सकता है. इट कैन जंप एंड इट कैन नॉट जंप. दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो जंप करेगा यहाँ पर, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो जंप नहीं करेगा. अनकंडीशनल जंप में यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर जंप करेगा ही करेगा. सो दिस विल वर्क आउट. So we are going to discuss about the conditional jump instruction. That is, first one is JZ, second is JNZ, next is DJNZ, CJNE, JCJNC, JBJNB, JBC. JZ is तो like jump if 0, JZ is jump if 0. उसी तरीके से jump if not 0. This we have already discussed. DJNZ decrement and jump if not equal to 0. In last class we had discussed about this. CJNA is the and jump, compare and jump if not equal. Compare and jump if not equal. JC is jump if carry, jump if no carry,
jump if bit, jump if no bit. JBC is jump if bit is equals to 1 and clear bit. JBC is jump if bit is equals to 1 and clear bit. तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको क्या कह रही हैं? जंप इफ 0 कि जंप करा दो अगर आपके पास 0 है। क्या 0 है? इस केस में आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या करना है? चेक करना है। ओके, लाइक अगर तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपके पास 0 है, आपने एक्यूमुलेटर में 8 बिट की वैल्यू डलती है, अगर एक्यूमुलेटर में जो 8 बिट की वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर आपके पास सारी 8 की 8 बिट्स क्या हो जाते हैं? आपके पास 0 हो जाती हैं, तब वो कहता है क्या करा दो? जंप करा दो। जंप कहाँ करा दो? जहां पर भी लूप क्या होगी? स्पेसिफाई की होगी कि आपको यहाँ से उस पार्ट पर क्या करना है? जंप करना है। दैट इज ओके, jump if 0. So in this case it will jump in this condition if the content of accumulator is equals to 0. Next is jnz, jump if not equal to 0. अगर a की वैल्यू 0 नहीं है, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक कि आप कब जंप कराना चाहते हैं। जंप वो क्या करेगा? दोनों ही केसेस में करेगा। होप सो आपको समझ आ रही है। जंप वो इस कंडीशन में भी करेगा, जंप वो इस कंडीशन में भी करेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रोग्रामर पर, प्रोग्रामर को कब जंप कराना है। लाइक अगर आप चाहते हो कि वो जंप तब करे कि जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, तब आप कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करोगे? JNZ। अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 नहीं है तब हम जंप कराना चाहते हैं। जंप वो तब भी कर सकता है कि अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू इक्वल टू 0 है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक विच यू आर बेसिकली यूजिंग कि आपको कब जंप कराना है, कब आपको जंप नहीं कराना है, उसके अकॉर्डिंग आप इन इंस्ट्रक्शंस में से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या कहता है? कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। कंपेयर करो और जंप करा दो अगर वैल्यूज क्या है? इक्वल नहीं है। वो भी हम देखेंगे ये इंस्ट्रक्शन कैसे वर्कआउट करेगी। नेक्स्ट इज जेसी, जंप इफ कैरी। अगर तो कैरी है, कैरी है मतलब अगर कैरी की वैल्यू 1 है, लाइक हम PSW फ्लैग के अंदर देखते थे, आपके पास जो भी साइन फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, अपेरिटिव फ्लैग है, उन सभी की वैल्यूज आपके पास PSW फ्लैग में होती है। अगर आपके पास कैरी की वैल्यू 1 है तब वो क्या कहता है? जंप करा दो। JNC, जंप इफ नो कैरी। JNC इज जंप इफ नो कैरी। अगर कैरी नहीं है तब क्या करा दो? जंप करा दो। जंप इफ बिट, अगर बिट की वैल्यू 1 है तब जंप करा दो। जंप इफ नो बिट, अगर बिट नहीं है तब जंप करा दो। तो ये सब कंडीशंस हैं कि किन किन कंडीशंस को यूज करके आप क्या करा सकते हैं? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप करवा सकते हैं। लाइक JBC, जंप इफ बिट इज इक्वल्स टू 1। अगर बिट की वैल्यू क्या है? आपके पास 1 है, तब आपको जंप कराना है। तो फिर इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या फर्क हुआ? 7th और 9th कंडीशन में। 7th में भी वो यही बोल रहा था, जंप इफ बिट, अगर बिट की वैल्यू 1 है तो जंप करा दो। JBC में भी हम यही कह रहे हैं, जंप इफ बिट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी हमारे पास यही था कि अगर बिट की वैल्यू 1 है तब जंप करा दो। अगेन जंप इफ बिट इज इक्वल्स टू 1, जंप करा दो अगर बिट की वैल्यू 1 है। दोनों कंडीशन सेम है। तो इसमें इस इंस्ट्रक्शन और इस इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? JP एंड JBC, इस इंस्ट्रक्शन और इस इंस्ट्रक्शन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर वो क्या करेगा? क्लियर भी करेगा बिट को। अगर बिट की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर तो सिर्फ क्या करता है? जंप करा देता है दूसरे पार्ट में। जंप इफ बिट इज इक्वल टू 1, सीधा अगर बिट की वैल्यू 1 होगी तो वो क्या करा देगा? जंप करवा देगा। नेक्स्ट है JBC, जंप इफ बिट इज इक्वल्स टू 1 एंड क्लियर बिट। अगर बिट की वैल्यू आपके पास 1 है तो जंप भी कराओ
और साथ साथ उस बिट की वैल्यू को क्या कर दो, क्लियर कर दो, दैट इज दिस इंस्ट्रक्शन। होप सो आपको समझ आया है कि जेबी और जेबीसी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर भी जंप करेगा, यहाँ पर भी जंप करेगा, बट यहाँ पर जंप करने के बाद वो बिट की वैल्यू को क्लियर भी कर देगा। लाइक जो बिट की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास जो बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन सेवंथ इंस्ट्रक्शन में बिट की वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास 1 ही रहेगी जंप करने के बाद भी। If you are having any doubt in any of these instructions, then you can ask. अगर नहीं है तो so that we can proceed further. तो this is about the conditional jump instructions. Okay. Next is the next is the unconditional jump instructions. Unconditional jump instructions. So the unconditional jump instructions are the L jump and the S jump. That is the long jump, and S jump is the short jump. Long jump and the short jump. तो ये आपके पास क्या है, अनकंडीशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एज सच कोई कंडीशन नहीं लगाई है। लाइक आपके पास ऊपर वो कंडीशन लगा रहा था कि अगर ए की वैल्यू 0 होगी तब जंप कराओ, अगर कैरी होगा तब जंप कराओ, अगर बिट होगी तब जंप कराओ। तो लाइक यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस में आपके पास कुछ पर्टिकुलर कंडीशन थी, बट हियर देयर इज नो कंडीशन। यहाँ पर लॉन्ग जंप डायरेक्टली जंप करेगा ही करेगा, शॉर्ट जंप मतलब जंप करेगा ही करेगा। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, लाइक जंप तो दोनों में हो रही है आपके पास, ये लॉन्ग और शॉर्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर। ओके, व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस लॉन्ग जंप एंड द शॉर्ट जंप। तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट बेसिकली आपको एड्रेस की रेंज को बताता है। ठीक, कि लाइक आपके पास जो पहली इंस्ट्रक्शन थी, हर इंस्ट्रक्शन आपके पास किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर लिखी होती है, ये सब आपको पता है। हर इंस्ट्रक्शन आपके पास किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर क्या होती है, लिखी होती है। लाइक अगर आपके पास जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, दैट इज एट दिस एड्रेस, वो आर जी 0H। अगर अब आपको जंप कराना है तो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी लॉन्ग जंप, और यहाँ पर आप लूप का नेम बताएंगे कि आपको कहाँ जंप कराना है। और वो इंस्ट्रक्शन अगर आपके पास लाइक दैट इज CC23, अगर आपको इस इंस्ट्रक्शन से इस इंस्ट्रक्शन पर जंप कराना है, तो 000 से लेकर CC23, ये काफी सारे एड्रेसेस, इसके बीच में एक रेंज है। लाइक बहुत सारे एड्रेसेस इस रेंज के बीच में आ जाते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग जंप। अभी एक जो पर्टिकुलर रेंज है वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको कि वो रेंज कौन सी है आपके पास। ओके, बट स्टिल अभी आप ये समझिए कि आपके पास लाइक लाइक एक बड़े एड्रेस, एक बड़े गैप के बाद जब आप क्या करा रहे हैं, जंप करा रहे हैं, देन आपको लॉन्ग जंप कराना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास जो एड्रेस की रेंज है जहां से आपको जंप कराना है दूसरे पार्ट पे, अगर वो स्मॉल रेंज है, तब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ना था। लाइक अगर आपको यहाँ से यहाँ जंप कराना है, तब आप यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करते, शॉर्ट जंप। ओके, बट इफ यू आर जंपिंग फ्रॉम दिस पार्ट टू दी दिस पार्ट, तब आप क्या उसको स्पेसिफाई करोगे, लॉन्ग जंप। ओके, सो these are the jumping section, that is the short jump and the long jump, जो आपके पास
शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन होती है, दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। This is a 2 byte instruction. So what do you mean by the 2 byte instruction? 2 byte instruction like आपके पास जो यहाँ पर एड्रेस की रेंज रहेगी that will be of 2 byte। एड्रेस की रेंज रहेगी 2 byte। 2 byte इन द सेंस आपके पास 2 byte मतलब लाइक दिस 2 byte। तो इसमें जो एड्रेस की रेंज रहेगी 2 byte में मिनिमम एड्रेस क्या हो सकता है, 00 हेक्साडेसिमल में अगर हम कंसीडर करें, और मैक्सिमम एड्रेस क्या हो सकता है आपके पास, FF। शॉर्ट जंप के केस में आपके पास जो रेंज रहेगी दैट विल बी 00 to FFH। ओके, एंड फॉर द केस ऑफ लॉन्ग जंप विल ये रहती है आपके पास 3 byte इंस्ट्रक्शन। दिस इज 3 byte इंस्ट्रक्शन। और 3 byte इंस्ट्रक्शन है आपके पास, तो मतलब आपके पास फर्स्ट बाइट क्या रहेगी, ऑपकोड रहेगी, और नेक्स्ट 2 बाइट्स क्या रहेंगी, इस केस में ऑपरेंड रहती है। ओके, जो आपके पास बेसिकली एड्रेस की रेंज को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट बाइट आपके पास ऑपकोड है, और सेकेंड और जो थर्ड बाइट होगी वो आपके पास क्या होगी, 16 बिट का एड्रेस होगी। और 16 बिट का एड्रेस आपके पास मीन्स 4, 4 8, 4 12 और 4 16। 3 बाइट मतलब 16 बिट का क्या होगा, एड्रेस होगा। 16 बिट मतलब 4 4 बिट, 4 बिट 8 बिट, 8 12 और 8 16। तो मिनिमम रेंज आपके पास क्या रहेगी, दैट विल बी 0 0। मिनिमम वैल्यू जब आप सारी वैल्यू को 0 कर देते हैं, और हायर वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, जब उसको आप क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। जब आप 1 1 पुट करेंगे तो वो वैल्यूज हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगी, FFFH। लॉन्ग जंप के केस में आपके पास द रेंज विल बी इन दिस फॉर्म, एंड शॉर्ट जंप के केस में आपके पास जो एड्रेस की रेंज रहेगी दैट विल बी इन दिस फॉर्म। होल्ड फॉर अ सेकेंड। So this is about the today's today's topic. Okay, next topic we will discuss